नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, मार्च 1952 में, और पलटते हैं अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों को, जिसका मार्गदर्शन किया था युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने। देखते हैं कि आखिर 70 साल पहले की ये बातें आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी और शक्तिशाली क्यों हैं। देखिए, इस पत्रिका की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही जबरदस्त कविता की इस लाइन से, जो हमारी पूरी चर्चा का सार है। इसका मतलब है, प्रकाश और ज्ञान की ओर हमारा जो सफर है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। तो हम भी इसको एक सफर की तरह ही देखेंगे। हम पत्रिका में बताए गए रास्ते पर चलेंगे, पहले जीवन की चुनौतियों को समझेंगे और फिर उन समाधानों तक पहुंचेंगे जो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो इस सफर पर पहला कदम क्या है? पहला कदम है उस समस्या को समझना जिसे ग्रंथों में आंतरिक अंधकार यानी अंदर का अंधेरा कहा गया है। यह आखिर है क्या और इसे हम पहचाने कैसे? पत्रिका के हिसाब से इंसान की जिंदगी दो ताकतों के बीच एक जंग जैसी है। एक तरफ है अविद्या यानी अज्ञान के अंधेरा, और दूसरी तरफ है प्रकाश, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। मतलब वो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें हर तरह के भ्रम से निकालकर सच्चाई और खुद की पहचान की ओर ले जाता है। और जरा इस चित्र को देखिए, कितनी खूबसूरती से ये उस जंग को दिखाता है। जीवन के सफर को एक विशाल खतरनाक सागर की तरह दिखाया गया है। इसमें जो मगरमच्छ हैं वो हैं हमारी दुनिया की परेशानियां, और इस सागर से जो हमें पार लगाता है वो है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे यहाँ देवी गायत्री के रूप में दिखाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इस मुश्किलों भरे सागर में खो गए हैं तो रास्ता कैसे मिलेगा? पत्रिका हमें एक अंदरूनी कंपस की तरफ इशारा करती है, और वो कंपस है आस्था, यानी कि हमारी श्रद्धा। चलिए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि ये श्रद्धा आखिर काम कैसे करती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे शिष्य से जिसे अपने गुरु, एक महात्मा पर अटूट विश्वास है। मतलब कोई सवाल नहीं, कोई शंका नहीं, उसकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ शुद्ध श्रद्धा है। अब एक दिन महात्मा उसकी इस श्रद्धा को परखना चाहते हैं, और वो उसे एक ऐसा काम देते हैं जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। वो जानते हैं कि शिष्य के पास एक पैसा भी नहीं है, फिर भी उसे बाजार से 1000 नागफनी लाने के लिए कह देते हैं। लेकिन शिष्य के मन में जरा भी शक नहीं था, और जानते हैं क्या हुआ? उसका ये पक्का विश्वास, ये साफ दिल एक चुंबक की तरह काम कर गया। रास्ते में उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने चमत्कार की तरह उसकी सारी जरूरतें पूरी कर दी। और जब वो शिष्य लौटा तो महात्मा ने जो कहा वो इस कहानी का सार है। उन्होंने समझाया, ये चमत्कार मैंने नहीं किया, ये तुम्हारी अपनी गहरी श्रद्धा ने किया है। याद रखो, आस्था ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब जो बात इस पत्रिका को वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि कैसे ये इतनी गहरी आध्यात्मिक बातों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है। हमारे तन और मन दोनों के लिए प्रैक्टिकल सलाह देती है। जैसे कि नींबू के फायदों पर एक पूरा लेख है। सोचने में तो ये एक मामूली सी चीज है ना? लेकिन देखिए इसमें कितने गुण बताए गए हैं। ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि कीटाणुओं को भी मारता है। बताया गया है कि कैसे नमक के साथ इसका रस बदहजमी में आराम दे सकता है, और बालों के लिए भी ये कितना अच्छा है। ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सवाल पर जो पत्रिका उठाती है। हम अपनी कमियों को, अपनी खामियों को दूर कैसे करें? और इसका एक बहुत ही अनोखा 4 स्टेप का तरीका बताया गया है। पहला स्टेप, अपनी कमियों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। दूसरा, इसकी जगह किसी दूसरे इंसान में कोई कमी देखिए जिससे आप बदलना चाहेंगे। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, ये मान लीजिए कि आप उन्हें जबरदस्ती नहीं बदल सकते। और चौथा स्टेप, अब वो जो बदलने की एनर्जी है उसे खुद पर लगाइए और अपने अंदर की उसी कमी को ठीक कीजिए। सोचिए कितना अनोखा तरीका है। हमारी दूसरों में कमी निकालने की आदत को ही खुद को सुधारने का एक जरिया बना दिया। चलिए अब हम चलते हैं आखिरी विषय पर, जो हमें ठीक वहीं ले जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। याद है वो कविता, रुकें कभी नहीं चरण? यही तो इसका पूरा संदेश है कि खुद को बेहतर बनाने का ये जो काम है, चाहे वो तन का हो, मन का या आत्मा का, ये कोई मंजिल नहीं है। ये तो एक सफर है, एक ऐसा सफर जो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। तो अखंड ज्योति के इस 1952 के अंक से हम क्या सीख सकते हैं? मुख्य बातें ये हैं कि हमें अपने अंदर के अंधकार को पहचानना है, श्रद्धा को अपना गाइड बनाना है, ज्ञान को सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि अपनी सेहत और अपने कामों में भी उतारना है,
और सबसे ज़रूरी, इस सुधार के सफ़र पर कभी रुकना नहीं। और आखिर में ये हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है, हमारी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में वो कौन सी रोशनी है, वो कौन सा दीपक है जो हमारे कदमों को राह दिखाता है और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।